नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पार्षद का चुनाव होने वाला है, महापौर का चुनाव होने वाला है। किस तरह से आपको पर्चा फिलअप करना है, किस तरह से अपने फॉर्म को भरना है, आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। महापौर का चुनाव चूंकि बड़े स्तर पर होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टियां या बड़े लोग लड़ते हैं, तो वो वकीलों की व्यवस्था कर देते हैं, वो लोग उनका फॉर्म भर देते हैं। लेकिन जो पार्षद पद के प्रत्याशी होते हैं वो एक छोटे चुनाव को लड़ते हैं, तो उनको पहली बार जो चुनाव लड़ते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए और आप चुनाव लड़ सकें, और कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप चुनाव जीत भी सकें। तो आइए चालू करते हैं कि किस तरह से अपने को फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ये फॉर्म मिलता है जो आपको, अगर आप नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको यहाँ के कलेक्ट्रेट में मिलेगा, और यदि आप नगर पंचायत के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वहां ब्लॉक और तहसील में मिलेगा। तो एक फॉर्म आपको ये लेना है। उसके बाद आपको वोटर लिस्ट लेना है। वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको कहां कहां फिल करना है, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो फॉर्म होता है उससे थोड़ा सा ये भिन्न होता है। ये आपको जो फॉर्म मिलेगा, नगर पालिका निर्वाचन प्रारूप 3, ये आपको कलेक्ट्रेट या जहां मैंने भाई भी बताया, आपके अगर नगर पंचायत का है तो नगर पालिका एरिया में, मतलब वहां तहसील वगैरह में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। एक वोटर लिस्ट जरूर आपको रखना है। जब आप फॉर्म खरीदने जाएंगे तो वहां वोटर लिस्ट देख करके वो आपको फॉर्म देंगे। तो एक तो आपके पास रहेगा आपके प्रस्तावक का मेन जो वो होगा, वोटर लिस्ट होगी, वो भी बहुत जरूरी है, उसको भी अपने पास रखिएगा ताकि आप उसमें उसका नाम अच्छे से भर सकें। इसमें सबसे पहले जैसे जिस जिला के आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जिला आपका लगता है भोपाल, तो आपने इसमें यहां पर लिख देना है भोपाल। ठीक, फिर नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद का नाम, तो ये भी अगर भोपाल में है तो भोपाल होगा, और अगर आप और किसी जिले में हैं तो और कुछ यहां पर लिखना है। ठीक है, अब पद का नाम, इसमें क्या है कि एक ही फॉर्म ये है जो महापौर के लिए भी काम करेगा, पार्षद के लिए भी काम करेगा, और नगर पंचायतों में जो अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा, और पार्षद नगर पंचायत के लिए भी काम करेगा। तो अब आप अगर बाय द वे पार्षद के लिए लड़ रहे हैं तो आप ये पार्षद में टिक लगा दीजिए। ठीक है, और पार्षद के लिए नाम निर्देशन की स्थिति में संबंधित वार्ड का क्रमांक, मतलब पार्षद के लिए ही वार्ड लिखना है। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपका वार्ड 4 आता है या 3 आता है, जो भी आता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया अनिल द्विवेदी। ठीक, अनिल द्विवेदी लिख दिया। ठीक है, फिर अपना लिंग, तो लिंग में ये पुरुष, तो पुरुष में टिक लगा देना है। हमारे पिताजी का नाम श्री जो हो, है ना। अब यहाँ पे एड्रेस लिखना है कि जो हम कहाँ रहते हैं, वार्ड इतने में ये। अच्छा, जैसे अभी आपने ग्राम पंचायतों का जो देखा होगा, क्या बोलते हैं, फॉर्म, तो उसमें फोटो लगाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नगर निगम के चुनाव में, चाहे आप महापौर का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ पर फॉर्म में ही, उसमें एफिडेविट में व्यवस्था थी फोटो लगाने की, लेकिन यहाँ पर फॉर्म में ही ये व्यवस्था है कि यहाँ पर एक आपको बढ़िया हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो लगाना पड़ेगा, यहाँ चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक बढ़िया अपनी फोटो चिपका देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अभ्यर्थी का मतदाता सूची में दर्ज, अभी मैंने आपको बताया कि आपको वोटर लिस्ट जरूरी है, तो अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण, ये डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, मतदाता क्रमांक। फिर यहाँ पर आता है प्रस्तावक का विवरण, प्रस्तावक आपका है कौन। ठीक है ना, तो जो प्रस्तावक आपका है उसका नाम, मान लीजिए कोई है, सुनील है, कोई भी है, तो आपने वहां पे इसका नाम लिख देना, वो पुरुष है कि महिला है उसका लिख दिया। प्रस्तावक के पिताजी का भी नाम लिखना है आपको, प्रस्तावक के डाक का पता भी लिखना है, प्रस्तावक का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने लिखना है, और उसका भी किस मतदाता सूची में कहाँ पर नाम है, जैसे आपके वार्ड का ही वो होना चाहिए। तो वहां अगर बाय द वे आप लड़ रहे हैं 4 नंबर वार्ड से, तो आपके 4 नंबर वार्ड का ही वो व्यक्ति होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। तो उसका भी यहाँ पर वार्ड क्रमांक, अनुक्रमांक और मतदाता क्रमांक लिख देना है, और यहाँ पर प्रस्तावक का जो है हस्ताक्षर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पेज आपको ये इस तरह से फिल होगा। ठीक है, फिर सेकंड पेज आपको बताता हूं। सेकंड पेज में अब अभ्यर्थी का जो सम्मति है कि मैं अभ्यर्थी हूं, उसका जो है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पर कितने साल का, 40 साल का हो गया, जितने साल का हो गया। सामान्य में आता है तो सामान्य में, और जिस जाति में आता है तो अगर आरक्षित है तो आरक्षित वाले में लिख देना है, किस जिले में आता है। हाँ, यहाँ पर देखिए अभी तक पंचायत का चुनाव क्या था कि उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं होता था, लेकिन
इसमें 17 नंबर पर आप देखिए राजनीतिक दल का नाम जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है। लेकिन यदि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसको नहीं भरना है। लेकिन यदि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, सपा, मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर वो आपको टिकट देती हैं तो एक आपको फॉर्म देंगे, उसको आपको जो है अगर वो फॉर्म अपना दे देते हैं टिकट वाला, तो यहां पर आपको लिख देना है भाजपा। अगर भाजपा नहीं है, मतलब जो उसमें लिखा होगा, ऐसा नहीं कि भाजपा लिख देना, अगर बीजेपी लिखा होगा तो बीजेपी लिखना है, ठीक है। अगर भाजपा लिखा होगा तो भाजपा लिखना है। इसी तरह से जो कांग्रेस का उसमें आपको लिखा रहेगा कि ये पार्टी हमारी है। अब देखिए, अब यहां पर आपको 3 ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप कौन सा चुनाव चिन्ह चाहते हैं। तो अगर बाय द वे आप बीजेपी पार्टी से लड़ रहे हैं तो यहां पर आपको कमल लिख देना है। अगर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है तो यहां पे आपको पंजा लिख देना है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड, यदि आपको पार्टी ने टिकट दिया है तो सेकंड में भी कमल लिख दीजिए और थर्ड में भी कमल लिख दीजिए या पंजा लिख दीजिए। लेकिन यदि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या आपको शंका है कि हम फॉर्म भर रहे हैं, हमको टिकट नहीं देगी अगर बाय द वे पार्टी, तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा, तो आप कमल यहां लिख दीजिए और नीचे जो भी अलमारी या सिक्का जो भी आपको अभी यहां पर आएगा, पूरा डिटेल आपको मिलेगा कि कौन कौन से चुनाव चिन्ह आप ले सकते हैं। तो आप 2 और 3 नंबर पे उनको लिख सकते हैं। तो अगर किसी कारण से आपको टिकट नहीं दिया गया तो ये इसको आप छोड़िए, आप निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी, ठीक। अब मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाला नाम, यहां पर आपको अपना नाम जो भी, मान लीजिए मैंने अपना अनिल लिख दिया कि हम अनिल चाहते हैं। अच्छा, अनिल नहीं हमारी इच्छा, हम चाहते ए द्विवेदी, तो हम ए द्विवेदी भी लिख सकते हैं कि हाँ हम भैया ए द्विवेदी हैं, ए द्विवेदी के नाम से मुझे जानिए आप, ठीक। अब मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाला अभ्यर्थी के नाम की इंग्लिश भी यही लिख देना है, इसी तरह से अंग्रेजी में भी। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना और यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो अब इतना काम करने के बाद नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज आप क्या क्या लगा रहे हैं, हाँ या ना, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें हाँ, जिसमें हाँ करना है तो हाँ, जिसमें ना करना है तो ना, ठीक है। फिर यहाँ भी सिग्नेचर आपको कर देना है। एक एक चीज ये पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में नियम 32 के तहत प्रारूप 9, तो प्रारूप 9 वही आपको एक सिंबल मिलेगा, जो भी वो देंगे तो वो आपको उसको यहाँ पे भर देना है, ठीक। अब इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मेन आपका सबसे बड़ा काम क्या है कि आपको यहाँ पर अपने प्रस्तावक का और अपना मतदाता सूची का जो क्रमांक है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और नाम सही होना चाहिए। जो वोटर लिस्ट में आपका नाम लिखा है वही नाम होना चाहिए। इसके बाद फिर बाकी रिटर्निंग ऑफिसर का काम है, फिर वो लोग अपना करेंगे, अपनी अहमियत देंगे, स्क्रूटनी होगी और आपको जो है तो वो सिंबल दे देंगे। हाँ, एक अभी आपको एफिडेविट का प्रारूप, ये आप फॉर्म भरिए, इसके बाद में एफिडेविट का भी प्रारूप। तो जैसा भी हमने आपको एक हमने वीडियो बनाया है पंचायत चुनाव का, तो जिस तरह से पंचायत चुनाव में अपन फॉर्म भरते हैं और एफिडेविट, मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको एफिडेविट का देख लीजिएगा किस तरह से एफिडेविट, उसमें सब कुछ लिखा है, जिस तरह से उसमें जानकारी मांगा है आपकी संपत्ति की और आपके बच्चों की और जिसकी वो जानकारी आपको भर देना है और कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेन ये है कि ये पार्षद वाले चुनाव में, महापौर वाले चुनाव में इस बारे फॉर्म में फोटो की व्यवस्था हो गई कि आपको फोटो लगाना है और दलों की व्यवस्था हो गई है कि किस दल से आपको चुनाव खड़ा किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि फॉर्म को अपने को किस तरह से फिल करना है और कहां से लेना है और कहां जमा करना है। अपने को जहां से लेना है वहीं जमा करना है। फॉर्म तो वहीं जमा होगा जहां से आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, जो अपन बात कर रहे थे कि चुनाव को बहुत ज्यादा बोझ नहीं लेना। ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो हम चुनाव लड़ गए, हमारा क्या होगा, या 100% हम जीत ही जाएंगे। आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको सीधे अपने प्रस्तावक, समर्थक और गांव के जो आपके वार्ड के जो 4-6 लोग हैं, बहुत विश्वसनीय आदमी, उनको साथ में लेके जाना है जब आपको फॉर्म भरना है, जमा करना है। और उसके बाद शांति के साथ आना है और डोर टू डोर एक बार अपना जो आपको चुनाव चिन्ह मिलेगा, जो सिंबल मिलेगा, चाहे किसी राजनीतिक दल का मिलता है, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो निर्दलीय का मिल जाएगा, एक बार ऑल टोटल हर मतदाता के पास आपका चुनाव चिन्ह नाम के साथ और आपकी उपस्थिति हर मतदाता के पास अनिवार्य होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब प्रत्याशी पूरे हो जाते हैं कि आज इतने प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं, उसी दिन से मतदाता का जो मन होता है वो ये सोच लेता है कि हमको इसको वोट देना है। केवल 2% ऐसे लोग होते हैं जो हवा के हिसाब से चलते हैं। तो वहां के लिए हवा क्या कहलाती है, आपका प्रचार
पोस्टर, बुलेटिन, झंडे। यदि आप ज्यादा पोस्टर, ज्यादा बुलेटिन, थोड़ा सा माहौल ज्यादा खड़ा कर देते हैं तो वो जो 2% वोट हैं वो आपको मिल जाएंगे। सिर्फ उनको भपके से मतलब होता है कि भैया किसकी हवा चल रही है। 2% और एक अलग टाइप के वोट होते हैं जो आपके बारे में वो सोचते नहीं है कि हम इसको देंगे या नहीं देंगे। वो ऐसे होते हैं कि ये हमारे विरोधी को हरा रहा है कि नहीं हरा रहा है। अगर हमारे विरोधी को जैसे उसका कोई पड़ोसी पार्षदी में खड़ा है, वो चाह रहा है कि ये, अब उसकी नहीं बन रही थी, वो चाहता है कि ये ना जीतने पाए, इसको कौन हराएगा, वो भी दे देते हैं। तो कुल मिला के 7 या 8% वोट ऐसे होते हैं जो ध्रुवीकरण के हिसाब से बाद में आपके साथ वो इंक्लूड हो जाएंगे यदि आपका माहौल अच्छा रहेगा तो। और यदि अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली बार फिर ट्राई करिएगा। तो आपको मेन एक ट्रिक देनी थी कि आपको इस तरह से चुनाव लड़ना है, बहुत परेशान नहीं होना है। चुनाव में हार और जीत, जैसे खेल में हार और जीत लगी रहती है, उसी तरह से राजनीति करने वाले आदमी के साथ चुनाव में हार जीत लगी रहती है। उसको बहुत दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर से अच्छा करिए, लोगों से मिलते रहिए, अगली बार आप ही चुनाव जीतेंगे। तो आज की आपको जानकारी कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने हमारे दर्शक, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी पार्षद बने। बहुत बहुत धन्यवाद।